बेगूसराय में एक बार फिर जिला प्रशासन और नगर निगम ने बुलडोजर कार्रवाई की। बुलडोजर कार्रवाई अब NH 31 के बाद मुख्य शहर में की जा रही है। यहां पर अवैध तरीके से लोग दुकान बनाकर बसे हुए थे। जिले में कई इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। भागलपुर के TMBU हॉस्टल में अवैध रूप से रह रहे छात्रों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। SDO सिटी, DSP और विश्वविद्यालय प्रशासन की संयुक्त टीम ने 5 हॉस्टलों में 100 से अधिक छात्रों को हटाया। पहले नोटिस दिया गया, लेकिन कई छात्र ताला लगाकर फरार हो गए। जिन कमरों में ताला मिला उसे तोड़कर विश्वविद्यालय ने नया ताला लगा दिया। पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से पटना सिटी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अजीमाबाद अंचल प्रशासन की ओर से आलमगंज और खाजे कला थाना क्षेत्र में अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रशासन की टीम ने बुलडोजर और JCB की मदद से अवैध रूप से बने निर्माण को तोड़ा। वहीं सड़क पर अवैध रूप से बनी कई दुकानों को भी हटाया गया। अवैध अतिक्रमण कार्यों पर एक्शन लगातार जारी है। गोपालगंज में नगर परिषद ने सड़कों के किनारे बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि 15 दिसंबर तक प्रशासन का अभियान चलेगा। प्रशासन की ओर से लोगों से अवैध कब्जा को खुद हटाने की अपील की गई। गिरिडीह के अलकापुरी स्थित दुर्गा मंडप के सामने जमीन माफियाओं ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। बताया जा रहा है कि यहां पर 2 स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, उसे पहले तोड़ा गया और उसके बाद जमीन पर कब्जा करते हुए घेराबंदी कर दी गई। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने इसका विरोध करते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। बिहार में नई सरकार के गठन होने के बाद मठ मंदिरों को संरक्षित करने का काम शुरू हो गया है। गोपालगंज के पिपरा गांव में स्थित प्राचीन राम जानकी मठ की भूमि को संरक्षित करने के लिए आज जिला प्रशासन की टीम पहुंची। मठ के महंत और स्थानीय लोगों के साथ बैठकर अधिकारियों ने मठ को धार्मिक न्यास परिषद से जोड़ने की बात कही। वैशाली में सड़क हादसे में बीटेक के छात्र की मौत हो गई। घटना हाजीपुर महुआ मार्ग पर रानी पोखर चौक के पास की है। घटना के दौरान बीटेक छात्र वैभव राज बाइक से अपने ननिहाल जा रहा था। शव कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वैशाली के सादुल्लापुर में तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार को 2 दोस्तों को कुचल दिया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घायल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि विपक्ष SIR पर झूठ फैला रहा है, देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। बिहार में सामान्य गलती को वोट चोरी बताया जा रहा। शाह ने कहा है कि कौन PM और CM बनेगा ये तय घुसपैठिए नहीं करेंगे। अमित शाह ने विपक्ष पर घुसपैठियों का साथ देने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने बिहार में घुसपैठियों के लिए बचाव यात्रा निकाली। अगर ममता बनर्जी भी घुसपैठियों का बंगाल में साथ देंगी तो साफ हो जाएंगी और बंगाल में BJP की सरकार बनेगी। लोकसभा में चर्चा के दौरान अमित शाह और राहुल गांधी में तीखी नोकझोंक हो गई। राहुल ने ओपन डिबेट चैलेंज पर अमित शाह बिफर पड़े। कहा, मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, राहुल गांधी तय नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक बैठक बुलाई। इस दौरान प्रगति यात्रा के दौरान दिए गए निर्देशों की समीक्षा की। CM ने अलग अलग जिलों के विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा ने भूमि विवाद, दाखिल खारिज, फर्जीवाड़ा और सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर कई बड़े ऐलान किए। इस दौरान विजय सिन्हा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ऐसी जानकारी सामने आई है कि भूमाफिया के साथ विभाग के भी कुछ लोग शामिल हैं। जो भी सफेदपोश लोग इस मामले में संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पश्चिम बंगाल में BLO की कथित मौत का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में एक भी BLO की मौत नहीं हुई, एक भी BLO की आत्महत्या का मामला नहीं आया। तो क्या हो रहा है? इस कहानी में कुछ ट्विस्ट लगता है। प्रधानमंत्री मोदी 11 दिसंबर को NDA के सभी सांसदों के लिए विशेष रात्रि भोज का आयोजन करने वाले हैं। इसका उद्देश्य सहयोगी दलों के साथ बेहतर तालमेल, समन्वय और संसद सत्र के दौरान साझा रणनीति तैयार करने का बताया जा रहा है। इस डिनर में सरकार के विधायी एजेंडे, सेशन की प्राथमिकताओं और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम विधानसभा चुनावों की तैयारी पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो गई। इस बार चुनाव EVM से होंगे, जिसे लेकर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि इससे नतीजे जल्द आएंगे और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोला। आरोप लगाया कि राहुल गांधी को ना संविधान पर भरोसा, ना संवैधानिक संस्थाओं पर। गिरिराज सिंह ने कहा कि सत्ता गरीब के बेटे के हाथ में होने से कांग्रेस निराश है।
झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से कई मुद्दों पर सवाल उठाए जाएंगे। अतिक्रमण को लेकर सांसद ढुल्लू महतो के दिए बयान पर सियासत तेज हो गई। अब बीजेपी सांसद के प्रतिनिधि अमर स्वर्णकार ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस के लोग विस्थापितों को बरगलाने का काम करते हैं। पटना प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक जितेंद्र राणा ने फतुहा थाने का निरीक्षण किया। विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और सुचारू ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। थाने में लगे सीसीटीवी, कंट्रोल रूम और मालखाना का भी जायजा लिया है। रक्सौल आईपीसी के पास गैस टैंकर से गैस का अचानक रिसाव होने लगा। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, सड़क को खाली कराने और रेस्क्यू में जुट गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने रिसाव को बंद कर दिया। धनबाद के केंदुआ डीह में लगातार जहरीली गैस का रिसाव जारी है, जिससे बीसीसीएल के खिलाफ स्थानीय लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गैस रिसाव स्थिति को लेकर कोल इंडिया के चेयरमैन सनोज कुमार झा केंदुआ डीह पहुंचे और पूरे प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। नालंदा में अग्निशमन कार्यालय परिसर में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का मॉक ड्रिल किया गया। आपदा प्रबंधन और बचाव को लेकर ट्रेनिंग दी गई। आपदा की स्थिति में बचाव कार्य, फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने की तकनीक और उपचार की जानकारी दी गई। एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड में हजारीबाग के पकरी बरबाडीह नॉर्थ वेस्ट कोयला खनन परियोजना का शुभारंभ हुआ। ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। हर साल 3 मिलियन ट्रैफिक टन में उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इंडिगो की विमान सेवाओं पर चल रहे आंशिक असर का प्रभाव देवघर एयरपोर्ट पर भी देखने को मिल रहा। देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की नाइट फ्लाइट रद्द कर दी गई। हालांकि इंडिगो की देवघर दिल्ली, देवघर मुंबई और देवघर बेंगलुरु की सभी तीनों फ्लाइटें उड़ानें पूरी तरह से सामान्य और रूप से संचालित की जा रही हैं। पटना के गांधी मैदान में 5 से 16 दिसंबर तक लग रहा पुस्तक मेला इस बार भी लोगों के लिए खास बना हुआ है। मेले में बड़ी संख्या में किताब प्रेमी पहुंच रहे हैं। खासतौर पर राजनीतिक नेताओं पर आधारित किताबों की मांग अधिक देखी जा रही है। युवाओं और छात्रों में इसका प्रभाव है। मुजफ्फरपुर में फर्नीचर कारीगर बिजली विभाग की नोटिस और भारी जुर्माने से परेशान है। छोटे मोटर से काम करने वाले कारीगर पर 30 से 50 हजार तक का जुर्माना लगाया गया, जिस पर उन्होंने सुजावलपुर उपकेंद्र के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। चाईबासा के हाट गमरिया क्षेत्र में घायल हाथी के बच्चे का इलाज करने के लिए जामनगर से वनतारा की टीम पहुंची। दरअसल ग्रामीणों से सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने घायल हाथी के बच्चे का रेस्क्यू किया था। वन विभाग की टीम के सूचना पर वनतारा की टीम यहां पर पहुंची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गृह जिले रामगढ़ में किसान पैक्स नहीं खुलने से परेशान है। औने पौने दाम पर धान बेचने को मजबूर है। झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल हर रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। रिम्स में सेंट्रल लैब के निर्माण के साथ ही जांच व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। गोड्डा के जहां दुर्गापुर गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध महुआ शराब के खिलाफ छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान आदिवासी ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि टीम ने जबरन घर में घुसकर बदसलूकी की। जमशेदपुर में अब सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को गौशाला भेजने की तैयारी है और आवारा डॉग को भी रेबीज के इंजेक्शन लगाए जाएंगे। पलामू टाइगर रिजर्व एरिया समेत पूरे झारखंड में बाघों की संख्या समेत अन्य वन्यजीवियों की गिनती को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। भारत सरकार ने प्रोटोकॉल के तहत गिनती करने की कवायद तेज कर दी। कैमूर में दुर्गापति थाना क्षेत्र में एंटी रोमियो टीम ने बाजार, चौराहों और स्कूल कॉलेज के पास जांच अभियान चलाया। संदिग्धों से पूछताछ की। अररिया जिले में 2 साल पहले से ही ट्रैफिक थाना की शुरुआत हुई है। अब जिले के लोग ट्रैफिक सिग्नल लाइट की मांग कर रहे हैं। अधिकतर लोग अभी भी ट्रैफिक रूल का पालन नहीं कर रहे। मजदूरों को बंधक बनाने के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। सारण के मजदूरों को असम के तिनसुकिया जिले में बंधक बना लिया गया था, जिसकी खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई। इस खबर पर श्रम विभाग ने संज्ञान लिया। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र में रानी बागवान में आज एक बार फिर से सड़क पर शव दफनाने का मामला सामने आया। गांव की ही एक महिला का दाह संस्कार सड़क पर कर दिया गया। देवघर के यातायात पुलिस ने ट्रैफिक थाना की वीआईपी चौक तक जागरूकता और रैली निकाली। इस दौरान दर्जनों ट्रैफिक पुलिस का साथ थाना प्रभारी संजय कुमार शामिल रहे। सुपौल शहर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। पटेल चौक पर दुकानदारों ने बुलडोजर एक्शन का विरोध किया है। कटिहार में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। नेशनल हाईवे 31 और स्टेट हाईवे 77 से जुड़े अवैध कब्जा वाले जमीन को मुक्त कराया गया। वैशाली के लालगंज में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को खाली कराया गया। बुलडोजर चलाकर बाजार से अतिक्रमण को हटाया गया।
लखीसराय में भी अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। शहर के नया बाजार स्थित पशना रोड से बड़ी दुर्गा स्थान तक अतिक्रमण अभियान चलाया गया। भोजपुर जिले के शहर में प्रवेश करने वाली नेशनल हाईवे 84 सड़क की यात्रा की हालत बहुत जर्जर है। जान जोखिम में डालकर लोग चलने को मजबूर हैं।